दोस्तों आज तो गजब हो गया। बताइए कि एक कैसा गुंडा राज आ चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में और अपने आप को लोग कैसे मर्द बताते हैं। एक औरत का सहारा लेकर के किसी मर्द को फंसाते हो, उस साजिश के तहत फंसाते हो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे भाई किसने अधिकार दिया डालने का। मैं मानता हूँ महेश पांडे गलत है। महेश पांडे पवन सिंह जी के बारे में उल्टी-पुल्टी वीडियो बनाता था, उनको हमेशा नीचा दिखाता था। भाई कोर्ट है, कचहरी है, कानून है हमारे देश में। शिकायत कर देते महेश पांडे के ऊपर में, एफआईआर कर देते, उसको जेल के भीतर में डलवा देते। लेकिन ये किसने अधिकार दे दिया कि एक लड़की को पैसे दे करके, उसका मोहरा बना करके एक लड़की के सहारे किसी को बदनाम करने का, उसका पर्सनल वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करने का अधिकार किसने दे दिया? हुँ? और ऊपर से अपने आप को लोग शान से कहते हैं कि हम मर्द हैं। अरे नामर्द हो, थू है तुम्हारी ऐसी मर्दानगी पे, जो एक औरत का, एक लड़की का सहारा लेकर के किसी को बदनाम करते हो। मैं मानता हूँ महेश पांडे गलत है, लेकिन जिस लड़की ने दोस्तों फंसाया है महेश पांडे को, मैं उसका कच्चा चिट्ठा आज इस वीडियो में खोल कर रख दूंगा। जिस लड़की ने महेश पांडे को साजिश करके फंसाया, उस होटल में बुलाया, वह लड़की दोस्तों आज दिल्ली से बाहर जा करके खूब इंजॉय कर रही है और पवन सिंह के गाने पे ठुमका खूब लगा रही है। और आज महेश पांडे दोस्तों कुछ समय पहले ये पोस्ट किया है कि आज शाम तक हो सकता है कि मैं अपने आप को कुछ भी कर लूँ, उसका जिम्मेवार पवन सिंह, विक्की सिंह, दीपक सिंह, विशाल सिंह होगा। बताइए कि कैसी लड़की है कि किसी लड़के को साजिश के तहत तुमने फंसाया हैं, उसको बदनाम कर दिया और आज तुम जा कर के किसी दिल्ली के बाहर जा कर के हैं मज़े कर रही हो। जिस लड़की ने दोस्तों उस होटल में महेश पांडे को बुलाया, वह लड़की दोस्तों हमेशा 2 लड़की के साथ में रहती है। तो उस होटल में दोस्तों दूसरी लड़की हमेशा जो साथ रहती है, वो क्यों नहीं आई? विशाल सिंह उस होटल में ही क्या कर रहा था? अगर महेश पांडे, हम मानते हैं कि गलत मकसद से गया था, इसी मानसिकता से गया था कि हम उस लड़की के साथ में जाएँगे, सेक्स करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएँगे। हम मानते हैं इस बात को। तो दोस्तों उस लड़की ने भी इसी मानसिकता से महेश पांडे को उस होटल में बुलाया था, ना कि कोई इंटरव्यू देने के लिए। कोई इंटरव्यू देने के लिए, कोई इंटरव्यू लेने के लिए इतना बड़ा सी नहीं है दोस्तों कि 5 स्टार होटल में जा कर के इंटरव्यू लेगा। जिसको कोई कुत्ता कुकुर नहीं जानता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिस लड़की को, उस लड़की को 5 स्टार होटल में जाके इंटरव्यू लेगा। भाई साहब उस लड़की के द्वारा इसी मकसद से बुलाया गया था महेश पांडे को कि आइए हम यहाँ पे खेल खेलेंगे दोनों बंद कमरे के भीतर में। महेश पांडे इस साजिश को नहीं समझ पाया और महेश पांडे की यही गलती है कि महेश पांडे इस लड़की के जाल में फंस जाता है और चला जाता है उस होटल में। उस होटल में बताइए कि विशाल सिंह क्या कर रहा था? वह लड़की के साथ में, अगर कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती करने की महेश पांडे ने कोशिश किया, ठीक है भाई, जब महेश पांडे ने जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया उस लड़की के साथ में, तो उस लड़की को पहले से पता था। जो चैट कल राजन सिंह मुकुट दिखा रहा था, लोगों को बता रहा था, उस चैट में पढ़िएगा तो महेश पांडे के द्वारा अगर लिखा जा रहा है, अगर ओरिजिनल है तो महेश पांडे अश्लील बातें कर रहा है उस चैट में। तो उस लड़की को पहले ही मालूम चल गया था कि यह लड़का गलत है, हमारे साथ में गलत करने की इरादे से आ रहा है, तो उस लड़की को आना ही नहीं चाहिए था। भाई कोई इंटरव्यू देने जाएगा मान लीजिए, तो अकेले क्यों जाएगा बंद कमरे में? भाई लड़की साजिश के तहत महेश पांडे को इसी मानसिकता के तहत बुलाई थी कि आइए हम यहाँ पे खेल करेंगे बंद कमरे में। लेकिन खेल दोस्तों कुछ और ही होना था। उसी होटल के एक कमरे में विशाल सिंह अपने लोगों के साथ में था और वह लड़की दोस्तों उसी होटल में कमरा लेती है। 2 कमरा बुक किया जाता है, एक कमरे में वो लड़की रहती है, दूसरे कमरे में विशाल सिंह अपने लोगों के साथ में रहता है। जब महेश पांडे वहाँ पे जाता है तो वो लड़की वॉशरूम में जाकर कॉल कर देती है विशाल सिंह को। एक चीज़ बताइए, हमें यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, विशाल सिंह कल एक इंटरव्यू में बताया कि वह लड़की लेटी हुई थी, महेश पांडे हाथ में सिगरेट लेकर के, सामने बोतलें रखी हुई थी दारू की, बैठा हुआ था। ध्यान से सोचिएगा, मेरी बात को देखिएगा, सुनिएगा। जब वह लड़की पहले ही कॉल करने चली गई थी महेश पांडे विशाल सिंह को, तो वो लड़की दोबारा जाकर लेट क्यों गई? भाई खड़े रहती, खड़ा होकर के इंतज़ार करती, बाहर निकल जाती उस होटल के कमरे से, विशाल सिंह का आने का इंतज़ार करती। बताइए किस तरीके से साजिश के तहत वीडियो बनाया गया। पहले उसको लेटा दिया गया। अरे महेश पांडे ने जब कपड़ा खूब उतार लिया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया, तो उसने
अपने भाई को, अपने बाप को, अपने दोस्त को, अपने किसी को कॉल नहीं करी, विशाल सिंह को कॉल करके बुला लिया। कितना दिमाग है सोचिए, समझ रहे हैं ना। जिस विशाल सिंह को वो लड़की पहले से नहीं जानती थी, पवन सिंह के गाने में काम नहीं कर रखी है, तो फिर विशाल सिंह के कांटेक्ट में कैसे आई? जब पवन सिंह के गाने में काम नहीं कर रखी है तो विशाल सिंह का नंबर उसके पास कैसे आया? एक साजिश है, साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं 200% लिख करके दे सकता हूं और इस बात की जानकारी, इस बात पे हर किसी को भरोसा है। पवन सिंह के जो समर्थक है उनको भी पता है कि ये साजिश किया गया है और साजिश के तहत महेश पांडे को फंसाया गया है। मैं मानता हूं कि महेश पांडे यहाँ पे ठरकी निकला, ठड़कपन मिटाने के लिए उस होटल में गया, इसी मानसिकता से गया। तो बता दें आप सभी को दोस्तों कि इसी मानसिकता के तहत बुलाया भी गया था महेश पांडे को उस होटल में, उस लड़की के द्वारा। और वह लड़की दोस्तों आज खूब इंजॉय कर रही है। एक आदमी को मरने के कगार पे छोड़ दिया है और खुद इंजॉय कर रही। सोच सकते कि कितनी बेशरम घटिया इंसान है लड़की वो, कैसे उसके संस्कार हैं, कैसे उसकी मानसिकता है कि चंद पैसों के खातिर किसी को बदनाम करके रख दिया। उस लड़की का भी जिक्र होना चाहिए महेश पांडे। जब बदनाम हो चुके हो तो उस लड़की का भी जिक्र करो, बताओ दुनिया को कि यह वो लड़की कौन है। वैसे हर कोई जानता है लेकिन खुलेआम किसी ने अभी तक नहीं बताया है ऑफिशियली उस लड़की के बारे में। महेश पांडे उस लड़की के बारे में भी बताओ जिस लड़की ने तुम्हें साजिश के तहत फंसाया। और तुम पुलिस शिकायत करो, अपने आप को ख़त्म बिल्कुल मत करो, पुलिस में कंप्लेन करो, सारी बातें रखो, क्योंकि तुम तो बदनाम हो ही चुके हो। जिसने तुम्हें साजिश के तहत फंसाया, ब्लैकमेल करने की धमकी दिया, वो सब जेल के भीतर जाना चाहिए। इसलिए तुम डरो मत, डरने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और अपने आप को ख़त्म करने से कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस शिकायत करो, पुलिस शिकायत करने के बाद में जो एक्शन होगा पुलिस लेगी और उन लोगों को जेल के भीतर में जाना चाहिए, ऐसे लोगों को दोस्तों। वैसे आप सभी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी को क्या लगता है कि ये साजिश है या नहीं है। साजिश है तो ज़रूर बताइए वीडियो में दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।